नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जल्दी से आ जाइए। राम राम, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तबीयत भाई बेटर है, थोड़ा कल से बेटर है। देखिए, कल हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था ट्रिपल एलिगेशन का। ठीक है, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर तीन तरीके की चीजें हैं, ये पहली वाली, ये दूसरी वाली, ये तीसरी वाली, इनको मिलाया जाता है। आपने मिलाया, एक नया मिक्सचर बन गया जिसकी कीमत कुछ आ गई। मैंने बताया था आपको, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में जैसे रख सकते हैं आप रखिए। ठीक है, उसके बाद आप इस दोनों में एलिगेशन लगा सकते हैं। यहाँ कोई नंबर आएगा, यहाँ कोई नंबर आएगा। आप इन दोनों में एलिगेशन लगा सकते हैं। यहाँ कोई नंबर आएगा, यहाँ कोई नंबर आएगा। क्योंकि ये वाली वैल्यू इसके नीचे आती है, इसलिए इन दोनों को ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, कल तक हमने इतना पढ़ा था। ठीक है, हाँ भाई, जरूर कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल। चलिए, स्टोरी देख ली ना सबने? बहुत बढ़िया। जिसने नहीं देखी है वो जरूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आज का पहला क्वेश्चन, ये हिंदी में गलत है, इंग्लिश में देखिए। तीन प्रकार की चीनी है, 1 रुपये 20 पैसे, 1 रुपये 44 पैसे, 1 रुपये 74 पैसे की। इसे किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण की कीमत इतनी हो जाए? देखता हूं कौन बताता है। शुक्रिया भाई। इंग्लिश के लिए कौन सी बुक बेस्ट होगी? चलिए, इंग्लिश के लिए ना थोड़ा एक दिन सेशन में मैं लेता हूँ, नेक्स्ट वीक आपको बताऊंगा। और एक स्ट्रेटेजी मैंने बता रखी है इंग्लिश पे ऑलरेडी आपको। ठीक है, वो जरूर देखिएगा, ऐप पे भी है और यूट्यूब पर भी है। 12 7 7। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट टॉपिक आपका परसेंटेज होगा। आइए देख लेते हैं। तीन प्रकार की चीनी, अगर मैं सबको पैसे में कन्वर्ट कर देता हूं, काम आसान रहेगा। पहली 120 रुपए, दूसरी 144, तीसरी 174। तीनों को मिलाता हूं तो मिक्सचर 1 रुपये 41 पैसे का हो गया, 141 पैसे का, है ना? अब देखिए, एलिगेशन कहाँ कहाँ लगा सकते हैं आप? यहाँ यहाँ इसमें लगाते हैं तो ये 3 आ जाएगा, इसमें लगाते हैं तो 21 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम इन दोनों में लगाते हैं, इसमें से इसे घटाते हैं तो कितना आ जाएगा? 33 आ गया। ठीक है, इसमें से इसे घटाएंगे, वापस 21 आ जाएगा। इन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो कितना हो गया? 36 हो गया, 21 हो गया और 21 हो गया। 3 से काटेंगे, 12 7 7। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 12 7 7 आपका आंसर आ जाएगा। हाँ भाई, लाइव ही चल रहा है। ठीक है, तो 12 7 7 आपका आंसर हो गया। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये पैसे पता चल रहे हैं कि 141 कहाँ रखें। आइए देख लेते हैं। 141, सबसे पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए किसकी कीमत है। ये मिश्रण की कीमत है। मिश्रण किस में आता है? बीच में आता है। अब 141 में यहां तो नहीं रख सकता। अगर आप 141 यहां रखेंगे तो आप देखिए, जो बीच वाली वैल्यू होती है वो मिडल होनी चाहिए इन दोनों नंबर के। तो 141 इन दोनों के बीच में आ रहा है, इसलिए मैंने इन दोनों के बीच में रखा है। ठीक है, चलिए, ये पहला क्वेश्चन है भाई। अभी एक क्लास और रहेगी एलिगेशन की, फिर परसेंटेज स्टार्ट होगा। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन भाई आते हैं एग्जाम में, एग्जाम के ही क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ये देखता हूं कौन बताता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर बहुत डिटेल में आपको पता लगेगा। शुक्रिया भाई। गर्लफ्रेंड का नाम बताऊं? अरे भाई, इतना दिल पे ले लिया क्या?
आइए देख लेते हैं, 3 और 21 को पहले नहीं काट सकते। देखिए अब जो आपका डाउट होगा वो अब यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। अरे ये क्या हो रहा है भाई, ये तो पिछले क्वेश्चन की हिंदी है, इसमें भी हिंदी गलत है लग रहा है। ये पिछले क्वेश्चन की हिंदी है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका ये है, मैं बता देता हूँ। 3 प्रकार की चीनी है, पहले की कीमत 12 रुपए, दूसरे की 14, तीसरे की 20। इसे किस अनुपात में मिलाया जाए कि 15 रुपए प्रति किलोग्राम का मिश्रण हो जाए, ठीक है। हिंदी में क्या क्या आ रहा है, अरे भाई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। प्लीज बताएं सर गर्लफ्रेंड का नाम। अच्छा गर्लफ्रेंड के नाम की ज्यादा वो है आपको भाई, हैं? चलिए आइए देख लेते हैं क्वेश्चन पे, ध्यान से देखिएगा, बहुत बहुत ध्यान से देखना है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि 12 रुपए, 14 रुपए, 20 रुपए, इनको मिलाया, मिश्रण की कीमत 15 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। तो 15 कहाँ आना चाहिए था, यहां आना चाहिए था। जितना आपने अभी तक सीखा उसके हिसाब से आप इसमें से इसे घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसमें से इसे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इन दोनों में लगाता हूं, इसमें से मैंने इसे घटाया तो 5 आ गया, ठीक है। इसमें से मैंने इसे घटाया तो कितना आ गया, 3 आ गया। अब आप में से कुछ बच्चों ने आंसर निकाला 5:5:4, ठीक है। और आपने मेरे को भी बताया कि 5:5:4, और आप में से कुछ बच्चों ने बोला कि सर ऑप्शन गलत है। ऑप्शन गलत नहीं है, आपको एक बात समझनी पड़ेगी यहीं पर, ठीक है। और वो बात क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। आपने 5:5:4 बताया, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल भी गलत नहीं है, पर वो ऑप्शन में नहीं है। अब आप कहेंगे कि सर ऐसे कैसे हो गया कि हमारा आंसर भी ठीक है और ऑप्शन में भी नहीं है, फिर तो ऑप्शन गलत होंगे। मैंने आपसे बोला नहीं, ऑप्शन भी ठीक है, आपका आंसर भी ठीक है, ठीक है। तो ये बात है कि आपको पहले से ये बात पता हो कि इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें मल्टीपल आंसर संभव हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन चेक करना होगा, ठीक है। तो देखिए मैंने सामने लिख दिया आपके, भाई सबके कमेंट शो हो रहे हैं। आपका आंसर भी ठीक था, ऑप्शन भी ठीक है। अब जिस व्यक्ति को गहरी नॉलेज है, जो अच्छे से पढ़कर आया, उसे पता है कि भाई इस कॉन्सेप्ट में मल्टीपल आंसर संभव होते हैं, तो आंसर उसका भी ठीक है, परंतु वो ऑप्शन में नहीं है, तो वो क्या करे, क्वेश्चन को छोड़ दे क्या, नहीं। आपको पता होना चाहिए इसमें और किस किस तरीके से आंसर बन सकता है। आइए मैं आपको वही दिखा देता हूं। तो पहले तो मैं यही हटा देता हूं, अब देखिए अभी तक आप क्या करते थे, 5:5 और इन दोनों को ऐड कर देते थे, है ना। अगर मैं इसे 2 से गुणा करता हूं तो मेरे को इसे भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। आप कहेंगे सर 2 से गुणा क्यों किया, आप किसी से भी गुणा कर सकते हैं, पर ये जो अनुपात है वो उतना बना रहना चाहिए जितना है, 5:3 बना रहना चाहिए, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 10:5:7। तो ये भी आंसर आपका ठीक है। अगर किसी बच्चे ने ये आंसर मार्क किया तो ये भी वन ऑफ द पॉसिबल आंसर है जो इसका हो सकता है और बिल्कुल ठीक आंसर है, ठीक है। अब मान लेते हैं ये मैंने हटा दिया, मैंने आपसे बोला कि भाई जो मल्टीप्लिकेशन आपने यहां करी थी वो जरूरी नहीं है यहां हो, आप इधर भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने बोला कि आप
मैंने इसे 3 से गुणा कर दिया, तो ये कितना हो गया 15, ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 3 और 3 6। ऐसा कोई ऑप्शन में दिख रहा है? ऐसा ऑप्शन में दिख रहा है, ये आ गया। तो बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुझे नहीं पता आप में से कितने बच्चों ने ऐसा पढ़ा है या नहीं पढ़ा, पर ये डिटेल में है, पूरा डेप्थ में। ट्रिपल एलिगेशन मैंने शुरू किया था, सबसे पहले बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन बताया था। उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़े, मैंने आपको बताया, जैसे कल आप में से काफी सारे बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे, सर ये ध्यान रख लें कि दो दो ऑप्शन एक, दो नंबर एक जैसे होना चाहिए, तीसरा अलग होना चाहिए। मैंने बोला था नहीं अभी रुक जाओ, कल बताऊंगा। ठीक है, तो वो इसलिए बोला था। अब जैसे यहाँ पर 5 5 4 आ रहा था, वो आप देखते सीधा आंसर मार्क कर देते। ठीक है, पर यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो क्या करेंगे? डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। आप यहाँ पर किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप यहाँ पर किसी चीज से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जो यहाँ मल्टीप्लाई होगा वो यहाँ होगा, आप जो यहाँ मल्टीप्लाई होगा वो यहाँ मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद जैसे करते हैं आप वैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं सभी को समझ आ गया होगा। वाई टाइप करिए, तीनों में नहीं होगा मल्टीप्लाई, बात समझिए ध्यान से। मैंने अलग अलग क्यों बनाया है? यहाँ पर ग्रीन वाला अलग बनाया है और ये वाला पर्पल कलर अलग बनाया है। ठीक है, मैंने आपसे बोला जो ग्रीन वाला है ये इन दोनों के साथ आया है, ये जो पर्पल वाला है वो इन दोनों के साथ आया है। तो 5:1 में होना चाहिए। जरूरी नहीं है 5 किलो 1 किलो ही हो सकता है 50 और 10 हो सकता है 15 और 3 हो। ठीक है, तो जो इससे मल्टीप्लाई होगा वही इससे मल्टीप्लाई होगा, जो इससे मल्टीप्लाई होगा वो इससे मल्टीप्लाई होगा। बाद में आप करेंगे वही कि इन दोनों को ऐड कर दिया, ये अलग लिख दिया, ये अलग लिख दिया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया। आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। या 3, जैसे अगर मैंने 3 हटा दिया, मैंने बोला आप इसे k से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये भी k से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप इसे m से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये भी m से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5k, k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4, पर मेन बात ये है जो इससे मल्टीप्लाई होगा वो इससे मल्टीप्लाई होगा, जो इससे मल्टीप्लाई होगा वो इससे मल्टीप्लाई होगा। m की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई भी नंबर यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों हुआ, आप ये भी बात समझिए। यहाँ जब आपने निकाला है 5:1 आ गया। ठीक है, अब जैसे मैं पिछला क्वेश्चन देखूं, पिछला क्वेश्चन क्या था हमारा, ये था। ठीक है, पिछला क्वेश्चन क्या था, ये था। आपने इसका आंसर निकाल के बता दिया 12 7 7। अगर मैं इसे यहीं काट देता हूं, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। ठीक है, तो मैं देखता हूं 33 और एक कितना हो गया 34। ठीक है, अगला क्या आ गया 7, अगला क्या आ गया 21। तो 34:7:21 भी इसका सही आंसर होगा, डेफिनेट होगा। ठीक है, तो आप अगर इसे काट देते आंसर तब भी आता, पर डिपेंड करता है कि आपको वो ऑप्शन में मिल रहा है या नहीं मिल रहा। देखिए ये चीज ना आपको बहुत सालों के बाद पता लगती है, इतनी आसानी से बुक में पता नहीं लगेगी, इजीली नहीं लिखा हुआ कहीं पर ये डेप्थ नॉलेज है जो मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, पहले से पता हो, 3 तरीके का मिक्सचर है, इसमें मल्टीपल आंसर संभव हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, कोशिश करिए निकालने की, बताइए क्या आंसर आएगा। 3 + 3 6 हो गया भाई। 21 से 21 नहीं काट सकते, जो एक साथ लिखे हैं वही चीज आप काट सकते हैं। इसके मैं ऑप्शन लिख देता हूं, ऑप्शन है इसके 161.5, 170, 180, 175.5। भाई किरण की बुक से प्रैक्टिस करिए। एक 175.5। आइए ध्यान से देखते हैं,
बहुत ध्यान से आपको देखना है। पहले प्रकार की चाय जिसकी कीमत 126 रुपए है, दूसरे प्रकार की 135, तीसरे प्रकार की आपको निकालनी है। अब वो बोलता है जो मिश्रण है उसकी कीमत कितनी है, 153 रुपए। अब 153 रुपए आप यहां तो नहीं लिख सकते, 153 आपको यहीं लिखने पड़ेंगे 100%। ठीक है, 1:1:2 के रेशियो में से मिलाया गया 1 1 और ये 2। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है, इतना पार्ट जितना मैंने आपके सामने लिखा है सब क्वेश्चन में है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसमें से इसे घटाता हूं 35 153 यानी 18 आ गया। ठीक है, और ये कितना आ गया, अगर मैं इसके साथ लगाता हूं, इसके साथ लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, 45 हो गया। 2 यूनिट की वैल्यू अगर 45 है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 22.5 होगी। तो इसका मतलब है कि भाई यहां वाली जो वैल्यू आएगी वो इससे 22.5 अधिक आएगी। तो कितना हो जाएगा, 175.5। ये आपका आंसर हो जाएगा। इससे ज्यादा आपको इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मिक्सचर के सारे क्वेश्चन खत्म कर दिए, बहुत बढ़िया भाई। उम्मीद करता हूं सबको क्लियर होगा। वाई टाइप करिए जल्दी से, जल्दी से वाई टाइप करना है आप सभी को। लाजवाब, एक बार और चलिए देख लेते हैं। पहले वाला, दूसरे वाला, तीसरे वाला, ये मिश्रण हो गया। इसमें से इसे घटाया 18, इसमें से इसे घटाया 27, 27 और 18 प्लस होगा क्योंकि ये इसके नीचे वाला है। 2 की वैल्यू 45 तो 1 की 22.5। ठीक है, ये 22.5 आ गया। 22.5 इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा क्योंकि ये वाली वैल्यू इससे बड़ी होगी। तो 175.5 आपका आंसर हो गया। ठीक है, इंग्लिश के लिए भाई किरण की बुक ले सकते हैं आप, उससे ही करिए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ये 600 रुपए प्रति किलो लीटर, 480 रुपए प्रति किलो लीटर। किलोग्राम की जगह किलो लीटर है। बताइए क्या आएगा। कमेंट शो हो रहे हैं भाई, क्यों नहीं हो रहे, बहुत सारे कमेंट शो हो रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिए, देखिए जितने क्वेश्चन मैं करा दूंगा ना इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा आपको, पर सारी चीजें समझनी जरूर है। ठीक है, अब आप ये देखते हैं यहाँ पर भी किलो लीटर है, यहाँ 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 भी किलो लीटर है। ठीक है, तो इसका मतलब है आंसर भी किलो लीटर में ही आएगा और किलो लीटर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कहने का मतलब है किलो लीटर को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। आप बाजार जाते हैं, 5 ये वाला 5 × 600 3000 हो गया। 3000 रुपये का ये दूध लाते हैं और 6 × 540 3240 हो गया। तो कितने का दूध ले आए आप, 6240 का। तो आप ये पाते हैं कि जो औसत कीमत पड़ी आपको, ठीक है, पानी ऐड करने के बाद वो 480 रुपये पड़ी। अगर टोटल को एवरेज से डिवाइड कर देते हैं तो क्या मिलता है, क्वांटिटी मिलती है। अगर मैं इसे एवरेज से डिवाइड करता हूं 480 से, तो क्या मिल जाएगी, क्वांटिटी मिक्सचर की। 0 से 0 गया, 48 एकम 48 थिया। तो यानी अब जो मिश्रण है आपके पास वो 13 किलो लीटर है। 13 किलो लीटर में पहले वाला कितना था, 5 था, दूसरे वाला कितना था, 6 था। पानी कितना होगा, पानी आ जाएगा आपका 2 किलो लीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सभी को क्लियर होगा। क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप करिए, जल्दी से।
जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया। डिवाइड क्यों किए 480 से? इसको ना बहुत प्रैक्टिकली लीजिए। आप बाजार जाते हैं, ठीक है, आप बाजार गए, आपने क्या करा, एक दुकान से 5 किलो दूध खरीद लिया 600 के हिसाब से। आप कितने पैसे देंगे? 3000 रुपये देंगे। आप दूसरी दुकान पे गए, आपने 6 किलो दूध खरीद लिया 540 के हिसाब से। आप कितने पैसे देंगे उसे? 3240। आप घर लेकर आए, आपको आपने देखा कि यार आपको कितने का पड़ा टोटल? आपको पड़ा 6240 रुपये। अपनी जेब से आप 6240 रुपये खर्च कर कर आए हैं। आपने उसमें पानी मिला दिया। पानी मिलाने के बाद आपको ये पता लगा कि औसत कीमत प्रति किलो लीटर की आपको कितनी पड़ रही है? 480 रुपये। आपने ये देखा यार 6240 रुपये खर्च करे मैंने और औसत मेरे को 480 की रुपये पड़ रही है, तो मेरे पास अब मिक्सचर कितना आ गया? आपके पास मिक्सचर आ गया 13 किलो लीटर। पर बाजार से दूध तो आप 11 लीटर ही लाए थे, 6 लीटर एक दुकान से, 5 लीटर दूसरी दुकान से। तो बाकी बचा हुआ दो क्या है? बचा हुआ दो क्या है? पानी है जो आपने मिलाया। तो दो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। हिंदी में भाई थोड़ा गड़बड़ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से है। बहुत बार एग्जाम में सेम डाटा के साथ आता है, बिल्कुल सेम डाटा के साथ। पहले से कर रखा है तो बहुत आसान है, अदरवाइज मुश्किल है। उसे आप एलिगेशन से कर सकते हैं भाई, क्यों नहीं कर सकते? मैंने बहुत सिंपल तरीका बताया है। आइए देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। पहली बात मैंने आपको क्या बताया, इस टाइप का देखिए क्वेश्चन ना कहीं ये क्वेश्चन आपको जरूर टकराएगा। मैंने साफ लिख दिया है इंपॉर्टेंट यहाँ पर, ठीक है। और जिसने अगर पहले नहीं कर रखा ये क्वेश्चन, वो देखते ही छोड़ देगा, और जिसने पहले कर रखा वो खुश हो जाएगा, यार अच्छा वो ये वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। आइए ध्यान से देख लेते हैं। 4 क्लास है जिसमें औसत नंबर कितने हैं? 60%, है ना। पहली क्लास में औसत 45 है, अगली में 50 है, उससे अगली में 72 है, उससे अगली में 80 है। ए और बी का औसत दे रखा है 48%, बी और सी का औसत दे रखा है 60%। ध्यान से देखिए, ए और बी का दे रखा है, बी और सी का दे रखा है, आपको बताना है ए और डी का, ठीक है। ए और डी का आपको बताना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट बताने कितने रहेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा। क्लास का औसत है ये ए बी सी डी का औसत कितना है? 60%। आपको निकालना क्या है? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए एंड डी। ए में और डी में नीचे जो बच्चों की संख्या आती है उसका अनुपात निकालना है। उसके लिए आपको क्या जरूरी है? ए और डी का एवरेज जरूरी है। ए का एवरेज जरूरी है, कितना है? 45%। डी का एवरेज जरूरी है, कितना है? 80%, ठीक है। और ए और डी का एवरेज जरूरी है। अब मैं देखता हूं क्या कहीं मेरे को ए और डी का एवरेज मिल रहा है। मेरे को बी और सी का पता है 60%। देखिए इसका एवरेज 60% है, इस पूरे का 60 है, तो इन दोनों का भी 60 होगा, ठीक है। तो यहां पर 60 आ जाएगा। अगर मैं यहां 60 लिखता हूं, 80 में से 60 गया, 20 आ गया, 60 में से 45, 15 आ गया, 5 से काटूंगा 4:3, आंसर हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक अच्छी वैरायटी में से अगर क्वेश्चन पहले का रखा है तो बहुत आराम से हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सभी को क्लियर होगा। क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप करिए, क्योंकि सॉल्यूशन बहुत छोटा है और रिपीटेड क्वेश्चन है, ये लगातार रिपीट होता रहता है, ठीक है। लगातार रिपीट होता है, बहुत बार सेम डाटा के साथ आता है। पर मेन बात यह कि पहले एक बार तो जरूर देख रखा हो ऐसा सा क्वेश्चन। चलिए बहुत बढ़िया,
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इनडायरेक्टली क्वेश्चन नहीं बनेगा ये। 60 कैसे आया, आइए देख लेते हैं। देखिए ए बी सी डी का औसत 60 है। इस बात से आप क्या मतलब समझते हैं? इस बात का औसत का मतलब क्या होता है कि प्रति एक पे 60 है। ठीक है, वो कहता है बीसी का औसत भी 60 है, इसका मतलब इस पे भी 60 है, इस पे भी 60 है, और वही तो पहले वाला बोल रहा था। तो इसका मतलब ये बाकी दो बचे तो इन पे भी 60-60 ही होगा। तो इसका मतलब औसत कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 60 आपका एवरेज हो जाएगा। इसको और मैथमेटिकल फॉर्म में करें तो हम ये देख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना है, 60 इंटू 4 240। b प्लस सी कितना है, 60 इंटू 2 120। अगर मैं इसमें से 120 घटाता हूं तो a प्लस डी कितना आ गया, a प्लस डी आ गया आपका 120। और a प्लस डी का औसत क्या आ जाएगा, a प्लस डी बाई 2 यानी 60 आ जाएगा। तो अगेन औसत आपका 60 आ जाएगा। पर अगर आप डायरेक्ट देखें तो बहुत ही बढ़िया है ना। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसके बाद भाई परसेंटेज होगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ही है, बहुत ही धांसू क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। भाई और किसी में क्वेश्चन नहीं बनेगा, आप पहली बार क्वेश्चन देख रहे हैं आप इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। आप लाइए तो सही क्वेश्चन, हम देखते हैं कैसे बनता है। इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन हो जाएगा भाई फिर। बताइए क्या आएगा, देखता हूं कौन बताता है इस क्वेश्चन को। डी 5 2 7। आइए ध्यान से देखिएगा। अभी तक आप क्या करते थे, पहला मिक्सचर, दूसरा मिक्सचर, तीसरा मिक्सचर, और फाइनली क्या हो गया, 1:1। क्वेश्चन भी इतने आराम से ढूंढने से नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन की भी बात करूं मैं, आंसर के तो छोड़िए, ठीक है, पर करना जरूरी है, ठीक है। अभी तक आपने क्या किया, अभी तक दो मिक्सचर के साथ करते थे आप ऐसा, और फिर आंसर निकालते थे। अब यहां पर क्या है, 3 मिक्सचर है, 3 मिक्सचर के साथ फिर आंसर आपको निकालना है। तो 3 मिक्सचर के साथ आपको ट्रिपल एलिगेशन मैंने कॉन्सेप्ट बताया वो यहाँ लग सकता है। 2 मिक्सचर में हम क्या करते थे, एक ऐसा नंबर लेते थे जो 5 और 8 और 2 से भाग हो जाए। अब यहाँ किससे लेंगे, 5 8 4 और 2, 5 8 4 और 2, तो नंबर क्या आ गया, नंबर आ गया 40। अगर मैं 40 एक नंबर ले लेता हूं तो वो 5 से भी भाग हो रहा है, 8 से भी, 4 से भी, 2 से भी। अब मैं क्या ले लेता हूं, मिल्क ले लेता हूं। 5 अट्ठे तो 4 अट्ठे कितना हो गया, 32, ठीक है। 8 पंजे, 8 पंजे कितना हो गया, 40 हो गया, 5 पंजे 25 हो गया। 4 धाम तो 1 इंटू 10 हो गया, ये 2 है तो 20 गुना, तो ये 20 आ गया। 20 कहाँ लिखूंगा मैं, अब ध्यान से देखना है, ये 20 है तो 20 आपको यहां लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें एलिगेशन लगा सकते हैं। अगर मैं एलिगेशन लगाता हूं, ये 5 आ गया, ये कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। समझ आ रहा है ना सभी को, बहुत ध्यान से देखिए। अगर आप ध्यान से देखते हैं, ये 5 आ गया, ये 10 आ गया, इसे अगर मैं काटता हूं तो 1:2 हो गया। इसमें इसे लगाता हूं, ठीक है, तो ये कितना आ गया, 12 आ गया, और ये कितना आ गया, 10 आ गया। 12 और 10 को आप काटते हैं तो ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। तो ये कितना आ गया, 5:2:6 और 1 7। तो 5 2 7 मेरा आंसर हो गया, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा,
ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी को क्लियर होगा। क्लियर है तो वाई टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं बनता था भाई, ऐसे क्वेश्चन करे नहीं होंगे इसलिए नहीं बनते, अगर आप करेंगे तो बहुत आराम से बन जाए करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन था ना, चलिए बहुत बढ़िया। 40 वाला फिर से आप लॉजिक समझिए चीजों का। आप 2 मिक्सचर के साथ एलिगेशन पढ़ के चले गए, 3 मिक्सचर के साथ आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा बात, 2 मिक्सचर में आप क्या करते थे, सोचिए ना। मैंने स्टार्ट किया था एलिगेशन मिक्सचर, मैंने आपसे बोला था एक ऐसा नंबर, या तो आप मल्टीपल देखते थे डायरेक्ट 5 और 8 का, यहाँ 5 8 4 है, 5 8 4 का मल्टीपल दिख नहीं रहा इतनी आराम से, और मैंने आपसे बोला था मल्टीपल अगर ना दिखे तो आपको एलसीएम लेके बनाना पड़ता है। एलसीएम आप किसका लेते हैं, 5 8 और 2, पर यहाँ पर एक मिक्सचर और है तो 4 का भी लेना पड़ेगा, तो एलसीएम कितना आ गया, 40 आ गया। यानी प्रत्येक वैल्यू को अगर आप 40 बना लेते हैं, इसे भी 40, 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 ठीक है, एलसीएम बना लेते हैं, तो इसे 8 से गुणा करना पड़ेगा 32, इसे 5 से गुणा करना पड़ेगा 25, इसे 10 से गुणा करना पड़ेगा 10, इसे 20 से ये 20। अब ये 20 कहाँ आएगा, यहाँ तो नहीं आ सकता क्योंकि एक वैल्यू छोटी होनी चाहिए एक बड़ी, वो यहाँ आ गया। 25 में से 20 गया 5, 20 में से 10 गया 10, 5 और 10 को काटा 2 1 आ गया। 32 में से 20 गया 12, 20 में से 10 गया 10, 12 और 10 को काटा 5 6 आ गया, 5:2:7, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, डी 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 डी। चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, अगर नहीं काटोगे तो आंसर चेंज हो जाएगा, आंसर चेंज भी हो सकता है पर आंसर वो भी करेक्ट रहेगा, ठीक है। पर वैसा एसएससी में आपको नहीं मिलेगा कि भाई वो आंसर ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा, वो मेरी गारंटी है, वैसा नहीं मिलेगा। हालांकि मैंने आपको पढ़ाया है कि भाई ऐसा भी हो सकता है, पर वैसा नहीं होगा एग्जाम में। एग्जाम में आपको डायरेक्ट ही मिलेगा जो मिलेगा। पहली बार किया ऐसा क्वेश्चन, अच्छा जी, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, वाटर से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। 1:1 देखिए क्या कहां से आया, क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर भी इक्वल, ये बराबर होनी चाहिए। आप इसी क्वेश्चन को, अगर आप चाहे ना, इसी क्वेश्चन को आप वैसे भी कर सकते हैं। कैसे, इसी क्वेश्चन को मैं परसेंटेज से भी कर सकता हूं। सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं कि आपको एकदम क्लियर रहे हर चीजें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको लगे यार बहुत नई चीज हो रही है, एग्जामिनर ऐसे छोटे मोटे चेंज करता रहेगा। अगर मैं देखता हूं पहली में दूध कितना है, 4/5, 80%। दूसरे में दूध कितना है, 5/8, 5/8 होता है 62.5%। तीसरी में कितना है, 1/4, 25%। और मिक्सचर में कितना है, 1:1 यानी 50%। 50 कहाँ लिखूंगा, यहां लिखूंगा। इसमें से ये गया 25, इसमें से ये गया 12.5, 12.5 25 को काटेंगे 1 और 2 आ जाएगा। अब मैं इसके साथ लगाता हूं, 80 में से 50 गया 30 आ गया, 50 में से 25 गया 25 आ गया, 25 और 30 को काटते हैं 5 6 आ गया, तो 5:2:7 आपका आंसर हो गया। तो डी ऑप्शन मेरा फिर से आंसर हो गया। तो कोई बड़ी बात थोड़ी है, मैंने आपको बोला था रेशियो कभी भी परसेंटेज में कन्वर्ट हो सकता है, परसेंटेज कभी भी रेशियो में। अब जरूरी थोड़ी है कि एग्जामिनर ये क्वेश्चन इस तरीके से दे, वो हो सकता है वो इसकी जगह ये लिख दे 80%, 62.5%, 25%, 50%। देखने में नया लगेगा क्वेश्चन। तो रेशियो कभी भी परसेंटेज में कन्वर्ट हो सकता है, परसेंटेज कभी भी रेशियो में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। हाँ, कल छुट्टी है भाई। 50 यानी 1:1 से आया भाई, 1:1 से। चलिए बहुत बढ़िया, उम्मीद करता हूं सभी लोगों को मेरी ये बात क्लियर होगी। क्लियर है तो जल्दी से mg टाइप करिए एक बार, जल्दी से। भाई लास्ट में ऐड इसलिए करते हैं कि जो सेम जगह की क्वांटिटी होती है, ये क्वांटिटी किसकी है, ये 1 किलो किसका है, 25% वाला। ये 6 किलो किसका है, 25% वाला। तो 25% वाला टोटल कितना हो गया, 7 किलो हो गया, इसलिए ऐड करते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। देखिए सब टाइप के क्वेश्चन करने जरूरी है, लास्ट कोचिंग मैंने बोला है तो कुछ सोच समझ के बोला होगा। बताइए, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है और करना है। आप किसी से भी कर सकते हैं भाई, परसेंटेज से भी और वैसे भी। इंग्लिश के लिए भाई बताइए, आपको मैंने किरण की बुक लगा लीजिए, चैप्टर वाइज मत लगाइएगा। इंग्लिश की स्ट्रेटेजी एक बना रखी है, यूट्यूब पे देखिए, सब क्लियर हो जाएगा। सी, आइए देख लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में भी मिल सकता है। क्वेश्चन को ना प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड लेके चलिए। आपने अभी तक क्या पढ़ा? आपने ये पढ़ा कि भाई एक पहली चीज लेकर आए, एक दूसरी चीज लेकर आए, ये इतने की ले, या तो क्वेश्चन बनता है सीपी पर, या क्वेश्चन बनता है किस पे, कंसंट्रेशन पर, कि इतना रेशो था या इतने परसेंट था। समझिए ना चीजों को किस हिसाब से चल रही है। पहली चीज लेकर आया मैं इतने की, दूसरी चीज लेकर आया मैं उतने की, दो चीजों को मिला के मैंने तीसरी चीज बनाई, वो बनी इतने की। तो बताइए पहली वाली कितनी मिलाई गई, दूसरी वाली कितनी मिलाई गई, यही तो कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो रसगुल्ला भी कैसे बनता है, रसगुल्ले के बारे में क्वेश्चन है ये। ठीक है, मिट्ठू भाई रसगुल्ला बेचते हैं 15 रुपए प्रति किलोग्राम, है ना। रसगुल्ला जो है आपका वो आटे और चीनी को इस अनुपात में मिलाकर बना है, यानी दो तरीके के मिक्सचर हो गए, एक आटा हो गया एक चीनी हो गई, दोनों को मिलाया तो रसगुल्ला तैयार हो गया। तो उसे भी आप मिक्सचर ले सकते हैं, मिक्सचर ही तो है वो। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है, रोटी का भी आ जाए आगे कि भाई रोटी बनाई जाती है, आटा और ये नमक डाल के फाइनली रोटी तैयार हो जाती है। तो ये क्वेश्चन तो बन सकते हैं आने वाले टाइम में भी। आपने देखा आटा और चीनी किस अनुपात में मिलाया, 5:3 में मिलाया। ठीक है, रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ शुगर एंड फ्लोर इज 7:3। चीनी का कीमत अगर 7x है तो आटा का 3x है। अब वो ये बोलता है कि 15 रुपए पर बेचने पर उसे इतना फायदा होता है। आपको एक बार बताई गई थी, जो चीज यहाँ होगी वो यहाँ होगी और वो ही यहाँ होगी, यानी कहने का मतलब अगर ये सीपी है ये सीपी है तो मिक्सचर का भी सीपी आएगा, यानी रसगुल्ले का सीपी निकालना पड़ेगा आपको। 66 सही 2/3% का मतलब होता है 2/3। ये परसेंटेज में हम पूरा पढ़ने वाले हैं, अभी नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। 2/3 का मतलब है अगर 3 रुपए की चीज थी, 2 का फायदा हुआ, बेची गई कितने की, 5 यूनिट की, है ना। और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15 दे रखी है। आपको किसकी चाहिए, 3 की, तो ये कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। तो हम बोलेंगे जो रसगुल्ला बन रहा था उसका क्रय मूल्य 9 रुपए प्रति किलोग्राम है, 9 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है, मनीष आप कोलकाता से हैं, रसगुल्ला भेजे क्या आपके लिए, अरे वाह भाई वाह, क्या बात है, आपको तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा भाई। ध्यान से देखिएगा, 3x और 7x ये हो गया 9 रुपए, है ना। 5:3 में हमने मिलाना है इसे। अब आपसे पूछा गया है सीपी ऑफ शुगर, इसकी कीमत पूछी है। ठीक है, या तो आप एलिगेशन सॉल्व करें, बात समझिएगा ध्यान से, या तो पूरा एलिगेशन सॉल्व करें, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, अगर चीनी की कीमत पूछी है, मैं देखता हूँ 7 का कोई मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल है ये 14। ठीक है, अगर मैं इसे यहां रख देता हूं, अगर ये 14 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 9 में से 6 गया 3, 14 में से 9 गया 5, तो ये वेरीफाई हो गया। इसका मतलब जो मैंने ऑप्शन उठाया था बिल्कुल ठीक उठाया था, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन मेरा
आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा आप वैसे भी बना सकते हैं कि भाई अगर आप सॉल्व करते हैं 5 इंटू 3x, 3 इंटू 7x, 15x और 21x, 36x हो गया। 36x किसके बराबर होगा? 9 इंटू 8 के, 9 से ये कटा, x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई, और 7x की कितनी आ गई? 14 आ गई। आप ऐसे भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं सभी को क्वेश्चन क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट समझिए, खाली क्वेश्चन याद रख के मत बैठिएगा, कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। उम्मीद करता हूं सभी को क्लियर है। वाई टाइप करिए। 9 कैसे आया? देखिए 9 आया आपका यहां से। आपको यहां क्या रखना है? यहां रखना है आपको सीपी, रखना है यहां आपको। किसका सीपी? रसगुल्ले का सीपी। रसगुल्ला बेचा कितना में? 15 में। कितने फायदे पर? 66 2/3। 66 2/3 का मतलब है 3 रुपए की चीज थी, 2 रुपए का फायदा, 5 में बेचा। 5 की वैल्यू अगर 15 है, 3 की वैल्यू 9 आ जाएगी। तो रसगुल्ले का सीपी कितना आ गया? 9 आ गया, इसलिए ऐसे 9 आ गया आपका। 9 इंटू 8 कैसे? 9 इंटू 8 कहाँ किया है भाई? अच्छा ये, चलिए ये प्रोसेस समझ लीजिए मैंने कैसे किया है। बहुत ध्यान से देखिएगा। इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? ये इंटू ये इंटू ये। स्टार्टिंग में बताया था 5 3 15, 3 7 21, 15 और 21 कितना हो गया? 36x। ये किसके बराबर होगा? 5 + 3 8 इंटू 9। इस तरीके से मैंने इसे सॉल्व किया। 36x की वैल्यू 72, 7x की वैल्यू 14। चलिए बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका ये। पांच अनुपात 3 नीचे क्यों लिखा? 5:3 क्वांटिटी का अनुपात है, मात्रा का। तो जो वॉल्यूम होता है उसे आप नीचे लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऊपर लिखा जाता है। शुरू से पढ़ रहे हैं ये, है ना। रसगुल्ले में आटा कब से? भाई मैदा डलता है वैसे तो, यहाँ पर आटा डाल दिया। देखिए मिट्टू भाई सस्ते भी तो बेच रहे हैं शायद। पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन, अरे रुकिए तो सही भैया, सब आएगा सब आएगा, इंतजार करिए थोड़ा। बताइएगा क्या आएगा? रसगुल्ला कहाँ से आ गया? भाई देखिए अभी तो रसगुल्ला ही आया है, आगे कचौड़ी समोसे ये सब मिल सकते हैं। ये क्या है? मिश्रण है। आप सोच के चलिए ना, प्रैक्टिकल लाइफ में आप जो भी चीज खा रहे हैं हर चीज एक मिश्रण है। किसी में 2 इंग्रेडिएंट्स डलते हैं, किसी में 3 इंग्रेडिएंट्स डलते हैं, उस हिसाब से मिक्सचर बन जाता है। सब आएगा भाई, पानी निकालने वाला, पसीने निकालने वाला, सारे क्वेश्चन आएंगे, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल। आंसर 14 ही था भाई, 9 इसलिए निकाला, लाइन सीपी निकाला हमने। ठीक है, डायरेक्ट मल्टीपल भी आप देख सकते हैं वैसे। एनटीपीसी एग्जाम से पहले कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। एनटीपीसी का एग्जाम तो आए भाई, डेट तो आए, हम तो थोड़ी तेज कर लेंगे। ताजे फल और सूखे फल वाला, ताजे फल, सूखे फल, ताजी सब्जी, सूखी सब्जी, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, आखिर में अगर ना हो तो बताइएगा, सारी वैरायटी मिलेंगी आपको यहाँ पर। 91, आइए देख लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक मिश्रण है जिसमें दूध और पानी है। देयर इज ओनली 26% वाटर। पहले में 26% पानी है। उसमें 7 लीटर शुद्ध
दूध डाला जाता है। शुद्ध दूध का मतलब है प्योर मिल्क, और प्योर मिल्क का मतलब है कि भाई उसके अंदर पानी कितना होगा, 0%। ये पानी के लेके चल रहे हैं हम, ठीक है। तो दूध की मात्रा 76% हो जाती है, ठीक है। वो बोल रहा है कि भाई दूध की मात्रा 76% हो जाती है। 76% यानी जो पानी है वो 24% हो जाएगा। अब मैं एलिगेशन लगा लेता हूं, मैं देखता हूं ये कितना आ गया 24, ये कितना आ गया 2, ये कितना आ गया 1, ये आ गया 12, ठीक है। आपने क्या करा, क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर निकालना है आपको, और एक की वैल्यू दे रखी है आपको 7, 12 की वैल्यू कितनी आ गई 84, 84 और 7 कितना हो गया 91, 91 यानी बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका आंसर आ गया। आप पानी की जगह दूध लें तो भी आंसर आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ये देखिए, पहले मिश्रण में दूध कितना था 74%, दूसरे मिक्सचर में 100%, फाइनली कितना हो गया 76%। अगेन आप देखते हैं कितना आ गया, ये 24% आ गया, ये कितना आ गया 2%, 2 और 24 को काटा 12:1 आ गया, वो जो वहां पर था। एक की वैल्यू 7 है, 12 की वैल्यू 84, टोटल आ गया 91, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से वाई टाइप करिए, जल्दी से। वाई टाइप करना है जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। सात कैसे भाई, 7 लीटर दिया हुआ है ऊपर देखिए दूध, उसी से 7 आया है ना। चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, नोट्स वाली आप बुक ले सकते हैं, वो बहुत बढ़िया है रिवीजन के लिए। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। 84 और 87 को ऐड क्यों किया, चलिए ये भी बता देते हैं भाई क्यों ऐड किया। ये देखिए गिलास है, हमेशा की तरह डेली वाला गिलास ही है। इसके अंदर एक मिक्सचर था जिसके अंदर 26% पानी था, बाकी दूध था। मैंने क्या करा, इसमें से 7 लीटर मिक्सचर निकाल के दूध डाल दिया। अब देखिए जहां 7 लीटर निकाला ना, वहां से क्वेश्चन शुरू होगा। 7 लीटर निकालने के बाद भी इसमें 26% ही पानी रहेगा, और आपने क्या ऐड किया, दूध ऐड किया। दूध में पानी कितना था 0%, फाइनली मिक्सचर में कितना हो गया 24%। तो आपने देखा ये बचा हुआ कितना आ गया 12 यूनिट, 12 की वैल्यू 84 हो गई, ऐड कितना किया 7, तो 84 बचा और 7 ऐड किया। अब मिक्सचर की क्वांटिटी तो चेंज नहीं होगी, जो पहले थी वही रहेगी। यानी अब 91 लीटर है तो पहले भी 91 लीटर रहा होगा, क्योंकि आपने रिप्लेस किया है, आपने फेंका नहीं है। रिप्लेस करने में और फेंकने में क्या फर्क रहता है, फेंकने का मतलब आपने फेंक दिया, रिप्लेस करने का मतलब है उतनी क्वांटिटी फेंक के उतनी ऐड कर दी, इसलिए आपका 91 आएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, आइए। लो जी, एम्प्लॉय वाला क्वेश्चन मांग रहे थे, वो मिल गया आपको। ये क्वेश्चन है करंट के एग्जाम का है, क्लास नोट में सब क्वेश्चन है भाई ये। बताइए क्या आएगा। भाई 1 यूनिट 7 ऐसे हुआ क्योंकि मिल्क की मात्रा जो 7 लीटर दे रखी है। ये वाले एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं अलग से करा रहा हूँ, बाकी क्लास नोट्स में है भाई। एक्स्ट्रा क्वेश्चन हर चैप्टर में
चलिए आइए देखते हैं। देखिए ऑफिस में सभी स्टाफ का औसत है 5,000, ऑल सभी का। जो अफसर हैं उनका है 14,000, जो शेष हैं उनका है 4,000। तो अगर मैं घटाता हूं, 5 में से 4 गया 1 आ गया, 14 में से 5 गया 9 आ गया, 1:9 हो गया। यानी ये क्या आ गया, ये आपको क्वांटिटी का रेशियो मिल गया 1:9। तो 10 की वैल्यू अगर 500 है, 50 गुना, तो आपको क्या निकालना है, अफसरों की संख्या निकालनी है। यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 50 हो गई। जो मल्टीप्लायर होता है वो 1 यूनिट होता है। तो डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, डी 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 डी। चलिए बहुत बढ़िया। आवाज आ रही है मेरी आपको? आप झारखंड से हैं, चलिए बहुत बहुत स्वागत भाई आपका भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ये, नितिन कुछ संतरे खरीदता है 40 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से और बराबर खरीदता है 30 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से। यदि वह उन्हें बेचता है 45 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से, तो 480 रुपए का उसे मुनाफा होता है। ठीक है, तो आपको बताना है उसने कितने संतरे खरीदे थे। बताइए क्या आएगा। कल क्लास नहीं है भाई, शुक्रिया भाई। आइए देख लेते हैं। 40 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से उसने कुछ संतरे खरीदे, बराबर मात्रा में 30 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदे। बात समझिएगा, दोनों की मात्रा बराबर है। बराबर हमें नहीं पता कितनी है, 10 दर्जन 15 दर्जन कितनी भी हो सकती है, पर ये जरूर पता है 1:1 में। ठीक है, जो भी क्वांटिटी होगी वो इक्वल होगी। तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 35। आपको बताया था ना पहली क्लास में, जब ये 1:1 होता है तो ये क्या आता है, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो, 35 आ जाता है। ठीक है, तो आपने ये देखा, यदि वह उन्हें 45 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेचता है, ये क्या है, सीपी है, क्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस कितना है, 45 है। प्रॉफिट कितना आ गया, 10 रुपए का 1 दर्जन पे। ठीक है, तो 480 रुपए का प्रॉफिट कितने पे होगा, 480 यानी इंटू 48, तो 48 दर्जन आ जाएगा। 48 दर्जन आपका आंसर हो जाएगा, 48। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सभी को क्लियर होगा। क्लियर है तो जल्दी से बाई टाइप करिए, जल्दी से। आप मुंबई से हैं, चलिए बहुत बढ़िया भाई, पूरा भारत ही है वैसे हमारे साथ। क्वेश्चन समझ नहीं आया, आइए ध्यान से देख लेते हैं। आप क्या करते हैं, एक दुकान पे जाते हैं, 40 रुपए के रेट है उसके पास, वहां से आप कुछ संतरे खरीद के लाते हैं। दूसरी दुकान से आप 30 रुपए के हिसाब से संतरे खरीद के लाते हैं, पर जितने आपने पहली दुकान से खरीदे उतने ही आपने दूसरी दुकान से खरीदे। ठीक है, तो औसत कीमत कितनी पड़ेगी, चाहे आपने कितने भी संतरे खरीदे हो, 35 रुपए पड़ेगी। ठीक है, पर आपने क्या करा, हर दर्जन को 45 के हिसाब से बेचा, तो एक दर्जन पे आपको कितना फायदा हुआ, 10 रुपए का फायदा हो गया। तो 480 रुपए का फायदा कितने दर्जन पे होगा, इंटू 48 कर दिया, 48 दर्जन आपका आंसर हो गया। आप बिजनौर से हैं, चलिए बहुत बढ़िया भाई। अगला क्वेश्चन है आपका ये,
आप पूना से हैं, क्या बात है, बिहार से। सैटरडे में भाई क्लास नहीं होता है, पर इस बार सैटरडे को क्लास हुआ है, अगली बार से नहीं होगा क्योंकि मैं बीमार था तो मुझे लगा छुट्टी लेनी चाहिए। आनंद विहार से हैं, क्या बात है भाई। छत्तीसगढ़, अब सभी अपना राज्य बताने लग गए भाई, हम भारत से हैं, जहां से भी हो आप कहीं। हरियाणा से, जयपुर से। चलिए बहुत बढ़िया, आइए देख लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। 9 व्यक्ति हैं, 9 व्यक्ति हैं आपके पास, 8 व्यक्ति 30 रुपए खर्च करते हैं प्रत्येक, ठीक है। जो 9वां व्यक्ति है वो औसत से, औसत मान लेते हैं x है, 20 रुपए ज्यादा खर्च करता है, x + 20। तो इस क्वेश्चन को कितने साधारण तरीके से हमने ऐसे लिख दिया, कुछ भी नहीं किया, ठीक है। ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी होता है, जब हम आगे एवरेज पढ़ेंगे उसमें भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो ये 30 हो गया, x + 20, ये x हो गया। अब इसे आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था आप किस तरीके से कर सकते हैं। 30 × 8, 1 × ये 30 × 8 240 और 20 260, 260 + x बराबर हो गया किसके, 9x के, ठीक है। 8 + 1 × x, ठीक है। तो 260 बराबर हो गया आपका 8x के। आपको क्या निकालना है, टोटल मनी स्पेंड बाय ऑल ऑफ देम, टोटल मनी उन लोगों ने कितना खर्च किया। औसत कितना है, x है, लोग कितने हैं, 9 है, 9x, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 260 × 9/8, आंसर 9 का मल्टीपल होना चाहिए। 9 का मल्टीपल 2 ऑप्शन है मेरे पास, एक ये, एक ये कट गया, ये कट गया। अब मैं ध्यान से देखूं, अगर इसे बहुत ध्यान से देखिए, अगर ये 260 है, 9 और 8 में ज्यादा फर्क नहीं है, तो आंसर 260 300 के करीब आएगा, दुगना नहीं हो जाएगा लगभग। तो इसलिए मैं ये वाला ऑप्शन काट दूंगा, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सभी का आंसर सी आना चाहिए। सीलमपुर से हैं, क्या बात है भाई। 260 कहां से आया, आइए देख लेते हैं भाई, 260 कहां से आया। 30 अट्ठे + 1 × x + 20, ये बराबर होगा किसके, 8 + 1 × x, 240 220, 240 और 20 260 और x, और ये 9x। सॉल्व किया, 9x की 8x की वैल्यू ये आ गई, 9x की वैल्यू आपको निकालनी है। यूपी आजमगढ़ से हैं, बांग्लादेश से हैं, क्या बात है भाई। आप कोलकाता से हैं, दरभंगा से हैं, ऐसा लग रहा है कि भारत के ज्योग्राफी की क्लास लग रही है बिल्कुल। वाराणसी से, बिहार से, रांची से, सवाई माधोपुर राजस्थान, यूपी आजमगढ़, क्या बात है, क्या बात है। चंबल से हैं, मोतिहारी बिहार। मैं भाई इंडिया से हूं, मैं इंडिया से हूं। जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, अजमेर, बस नाम ही लिखे जा रहे हैं। दिल्ली से हैं, पीओके से, अच्छा जी, क्या बात है। सही मजाक कर लेते हैं आप लोग भी। हिमाचल से हैं सर, अच्छा जी, बहुत बढ़िया। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये जल्दी से बताइए। आप क्लास से हैं, हाँ आप मेरी क्लास से हैं, आप एमजी कॉन्सेप्ट परिवार से हैं। बताइए जल्दी से बताइए, क्या आंसर आएगा। आसान क्वेश्चन है, ये केवल इसलिए कराए जा रहे हैं कि आपको ये दिखाने के लिए कि वैरायटी कहाँ कहाँ से बन सकती है। दिलशाद गार्डन से, क्या बात है भाई। एक विद्यालय में 600 विद्यार्थी हैं, ठीक है। लड़कों का औसत 12 है, लड़कियों का औसत 11 है, सभी का औसत 11 साल 9 महीने हैं।
11 साल 9 महीने, ठीक है। अगर मैं अंतर निकालूं साल में तो ये 9 महीने आ गया, ये कितना आ गया 3 महीने, 1:3 आ गया, 3:1। 4 की वैल्यू कितनी है 600, यानी मल्टीप्लायर क्या आ गया 150, एक यूनिट की वैल्यू 150 होगी। आपको क्या निकालना है नंबर ऑफ गर्ल्स, एक यूनिट ही निकालना है, तो 150 आपका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन, बी 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 बी। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपको लड़कियों की संख्या निकालनी है, लड़कों की संख्या नहीं निकालनी। गर्ल्स की संख्या जो होगी, देखिए ये भी एक कॉमन एरर है, मैं सही बात बताऊं, जब पेपर में बैठते हैं ना बच्चे, ये निकाल लिया बच्चे ने 4 की वैल्यू ये, 1 की वैल्यू 150, 3 की 450। एग्जामिनर ऐसा करेगा भी कि 450 ऑप्शन में जरूर रखेगा, क्योंकि ये प्रोबेबल एरर में से है, ठीक है। और देखिए जब आप स्टार्टिंग कर रहे हैं ना समझ रहे हैं तब तो अलग बात है, अगर मैं वैसे इस क्वेश्चन को करता तो पेन फ्री करता, क्योंकि मैं ये नहीं लिखता, ध्यान से समझिएगा, पढ़ने में और करने में बहुत फर्क होता है। अब मैं ये देखता कि भाई ये 12 साल है, 11 साल है, 11 साल 9 महीने, 11 साल तो मैंने सबके हटा दिए, ठीक है। मैंने क्या देखा यहाँ 1 साल एक्स्ट्रा था, ठीक है, यानी 12 महीने, 12 में से 9 गया 3 आ जाएगा, और ये क्या आ गया ये 9 आ गया, 9:3, 3:1, 4 का 600, 1 का 150, सीधा आंसर करता। तो ये पेन फ्री हैबिट हो गई। करना आपको इस तरीके से है, करना वैसे नहीं है कि आप पेपर में बैठ के 12 साल लिख रहे हैं, 11 साल लिख रहे हैं, 11 साल 9 महीने को या इसे कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं करना आपको। आप सीधा सीधा देखिए ना, ये जो रेशियो आता है ये किस चीज का आता है, ये रेशियो आता है डिफरेंस का, ठीक है। अगर मैं देखता हूं बीच वाले में और इसमें कितना अंतर है, आपने देखा 3 महीने का, इसमें और इसमें कितना अंतर है, मैंने देखा 9 महीने का, ये अनुपात हो गया 3:1। तो मैंने देखा 4 की वैल्यू 600 तो 1 की वैल्यू 150, तो 150 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, बताइए क्या आएगा। मैं अगर YouTube पे नहीं मिला होता तो आप मेरे को नहीं ढूंढ पाते। अच्छा क्या बात है भाई, मिलाने वालों को कौन रोक पाया भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए क्वेश्चन देखते हैं। आप बाजार जाते हैं, 30 किलोग्राम चावल खरीद के लाए, चलिए जी 30 किलोग्राम चावल खरीद लिए, 10 रुपए के हिसाब से 35 किलो खरीद लिए 11 के हिसाब से। अब मिक्सचर को बेचना है 30% प्रॉफिट पर, तो सबसे पहले मिक्सचर की कीमत निकालनी पड़ेगी, 5 6 30, 5 7 35, ठीक है। तो मिक्सचर की कीमत कितनी आ गई, 6 दाम 60 और 11 7 77, 60 और 77 137 हो गया, 60 और 77 137 हो गया। डिवाइड करता हूं 13 से, ये आगे मिक्सचर का सीपी, इसको 30% फायदे पर बेचना है, 130% अगर आप निकालते हैं 13 धाम 130, 13.7 आ जाएगा, सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, सी 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 सी। इस क्लास से पहले एफबी पर देखा था, अच्छा जी। अब देखिए ये ट्रेंड शुरू कर दिया आपने कि भाई आपने मेरे को कहां कहां देखा है ना, सी आंसर आ जाएगा। एक बार दोबारा से देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। आप बाजार गए, 30 किलो एक तरीके की वैरायटी और दूसरी आपने 35 किलो की वैरायटी ली, पहली की कीमत 10 रुपए है, दूसरे की कीमत 11 रुपए। मिक्सचर को आप 30% फायदे पर बेचना चाह रहे हैं, पर पहले मिक्सचर की कीमत निकालनी पड़ेगी। अब मेन बात ये, कौन बच्चा ये तुरंत निकालता है, 60 77 137, 137 बटे 13 उसका 130%, तो 13 से 130 कटेगा, 13.7 तो आएगा ही आएगा, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। करने का तरीका बहुत मैटर करता है, ठीक है। MG कॉन्सेप्ट वेबसाइट से, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
M+N से, देखिए M+N से मैंने पता क्यों नहीं बताया, क्योंकि उससे सारे क्वेश्चन आसान नहीं पड़ेंगे, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही 2 मेथड बताए थे आपको। आपने जो स्टॉक में देखा था, आपने सपनों में देखा था। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप मेरे बहुत पुराने स्टूडेंट हैं, पहली वीडियो से साथ हैं, क्या बात है। चलिए ये साथ और ये प्यार हमेशा बना रहे। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, ठीक है। तो आज भी हमने काफी सारे क्वेश्चन किए, एक क्लास और बची है आपकी नेक्स्ट मंडे की, जिसमें हम एलिगेशन के क्वेश्चन देखेंगे बचे हुए। एलिगेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मिक्सचर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मिक्सचर का जो लगातार रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन है वो मैं परसेंटेज के साथ कराता हूं, उसको छोड़ के बुक का एक एक क्वेश्चन बन जाएगा। एक एक क्वेश्चन कह रहा हूं, आप किसी भी बुक का बनाइए, ठीक है। एग्जाम में जो भी आएगा वो आपका इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, यानी कि मंडे को। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।